दी सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। दी सन, its planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid form the solar system। यानी कि सोलर सिस्टम किससे किससे मिलकर बना हुआ है? उसमें सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट्स हैं और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसको कि हम एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वी ऑफन कॉल इट एज सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। हम इसको सोलर सिस्टम को जिसमें कि प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड हैं, उसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं। और उस सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन है। तो अब सन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन माइथोलॉजी में सोल को क्या बोला जाता है? सन गॉड, यानी सूर्य देवता। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, यानी सोलर का मतलब होता है सन से रिलेटेड। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो इसलिए जो सन की फैमिली है उसको किस नाम से जाना जाता है? सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो अब सन के बारे में देखते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर पॉइंट पे क्या है? सन लोकेटेड है। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये जो सन है ये ह्यूज बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस यानी बहुत ही गर्म गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। यह एक पुलिंग फोर्स जो है प्रोवाइड करता है। सन के पास एक पुलिंग फोर्स है जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड किया हुआ है, बांधा हुआ है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो हीट और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, फॉर द सोलर सिस्टम के लिए। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। अब जब इतना ज़्यादा इसके पास हीट और लाइट है तो हमको इतना ज़्यादा फील क्यों नहीं होता? ट्रेमेंडस हीट मतलब, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र। ये हमें इसलिए नहीं फील होता क्योंकि मानते हैं कि ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, ये तो फैक्ट है कि जो सन है ये हमारा नियरेस्ट स्टार है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा दूर है, हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है। इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर इसका हमको फील नहीं हो पाता। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सन कितना दूर है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, इस वजह से हमको पता नहीं चलता। अब प्लैनेट्स देखते हैं थोड़ा। प्लैनेट्स क्या है? देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8। इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी अपने डिस्टेंस सन से डिस्टेंस के हिसाब से कौन कौन? दे आर मरकरी, सबसे नज़दीक जो है मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। अभी जैसे हमारे सोलर सिस्टम है यहाँ पे सन सेंटर में सन है और सबसे करीबी कौन है? सबसे नज़दीक इसका ऑर्बिटल पाथ दिख रहा है मरकरी का, फिर उसके बाद वीनस का, फिर उसके बाद अर्थ का। अर्थ कितने पे है? 3rd नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद किसका है? फिर उसके बाद आता है मार्स का, और मार्स के बाद देखोगे मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसमें एस्टेरॉयड पूरे घूमते रहते हैं, वो एस्टेरॉयड बेल्ट है। उसके बाद जुपिटर आता है 5वें नंबर पे, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपट्यून। तो हमने देख लिया ना कि कौन सा सबसे नियरेस्ट है। मरकरी, मरकरी है सबसे पहले, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, और मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। तो एक इजी वे है आपको रिमेंबर करने का इसको कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई में एम का मतलब है सबसे करीब जो है कि मरकरी, फिर वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपट्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जितने भी 8 जो प्लैनेट हैं वो सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड, सन के चारों तरफ क्या है? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं सन का। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। ये जो पाथ है ये क्या है? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड द सेंस ऐसा है। सारे के पाथ कैसे हैं? इलोंगेटेड है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोला जाता है।
मरकरी इज नियरेस्ट टू द, जो मरकरी है वो सन के सबसे करीब है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। यह अपने ऑर्बिट के अलोंग जो है घूमने में या सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेती है। ठीक है, यानी कि सबसे कम दिन लेती है मरकरी, कितना 88 दिन। हमारा अर्थ कितना लगभग 360 लेती है, पूरे 360 दिन, बट मरकरी केवल 88 दिन। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो जो टाइम है वो चक्कर लगाने का बढ़ता चला जाएगा। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth। जो वीनस है उसको अर्थ का ट्विन माना जाता है, कंसीडर किया जाता है मतलब माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो वीनस का साइज और शेप है ना वो बिल्कुल अर्थ के जैसा है, मतलब बहुत वेरी मच सिमिलर है। ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक क्या प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट, मतलब अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी पहले एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था। हाउएवर जबकि बाद में क्या हुआ, इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सीरियस 2003 यूबी डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड डॉफ प्लैनेट। तो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि प्लूटो के जैसा है, प्लूटो लाइक द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, प्लूटो जो है अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसा है कि एक और डॉफ प्लैनेट, यानी कि ये प्लूटो है वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि जो डॉफ प्लैनेट की कैटेगरी में आते थे उसमें प्लूटो को भी कंसीडर कर लिया गया कि प्लूटो भी अब प्लैनेट नहीं है, डॉफ प्लैनेट है। ठीक है। वर्ड ओरिजिन में देखते हैं, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन from some other language। Many words used in a language may have been taken from some other language। यानी कि बहुत सारे वर्ड जो कि हम एक लैंग्वेज में यूज करते हैं वो जो है मे बी टेकन, हैव टेकन यानी कि मे बी वो किसी और लैंग्वेज से लिया गया हो। जैसे जियोग्राफी का देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड। जियोग्राफी क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, जबकि इसका जो ओरिजिन है ग्रीक में है। कैसे? विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो रिलेट करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ को। इट इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। जो जियोग्राफी टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ। क्या? जी मीन मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। ठीक है, तो जियोग्राफी कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। अब जैसे कि आप जियो को ऐड कर दो, जैसे जियोलॉजी हमने देखी है, इसमें स्टडी ऑफ अर्थ। फिर जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। डू यू नो में ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। यानी कि फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाना। जैसे कि नाइट टाइम में हमेशा स्काई में देखकर जो ह्यूमन है वो हमेशा से मोहित होता रहता है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। यानी कि वो पर्सन, वो लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं और उनके मूवमेंट की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने बोला था कि जो मून और प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं। क्यों? रिफ्लेक्टेड सनलाइट्स, यानी वो सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से वो रिफ्लेक्ट शाइन करते हैं, चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में जो एस्ट्रोनॉमर्स लोग हैं वो बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में, ज़्यादा से ज़्यादा खोजने में। थोड़ा अर्थ के बारे में देखते हैं। दी अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। से हमने देखा मरकरी था, फिर वीनस था, उसके बाद थर्ड जो नियरेस्ट है वो क्या है? अर्थ। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज में ये पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेन एट द पोल्स। फ्लैटेन मतलब दबा हुआ। पोल पे आप देखोगे अर्थ को लगभग ऐसे है और यहाँ पे वो ऐसे है। ठीक है, यानी कि पोल्स पे ये फ्लैटेन है। फ्लैटेन मतलब दबा हुआ है थोड़ा। ठीक है। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड। इस वजह से इसका शेप किस हिसाब से डिस्क्राइब किया? जियोइड। जियोइड मीन्स क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। यानी जो कंडीशन है एक लाइफ सपोर्ट करने की, जो संभवतः कंडीशन है लाइफ को सपोर्ट करने की या फेवरेबल है, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, यानी लाइफ को सपोर्ट करने का जो फेवरेबल कंडीशन है, प्रोबेबली मतलब संभवतः अभी तक कहाँ पे केवल पाया गया है? अर्थ पे ही पाया गया है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ है न ही ज़्यादा हॉट है न ही ज़्यादा कोल्ड है, न ही ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है।
इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके पास इस पे पानी भी है और एयर भी है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, एयर के पास जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, इन्हीं सब रीजन्स की वजह से कि इस पे एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है अर्थ पे, इसी वजह से इसको एक यूनिट प्लेनेट माना जाता है पूरे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर। अगर आप आउटर स्पेस से देखोगे अर्थ को तो इसका कलर ना ब्लू दिखता है, क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो 2/3 किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। ठीक है, 2/3 हिस्सा इसका किससे कवर्ड है? वाटर से। यानी कि केवल एक हिस्सा इसका जो है कि लैंड है, बाकी 2/3 हिस्सा क्या है? पानी से ढका हुआ है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। आपको पता है कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड हो कितना है? मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है लाइट, एक सेकेंड में। सोचो क्या स्पीड है लाइट की। एट इवन दिस स्पीड, मतलब इतना स्पीड होने के बावजूद भी द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। मतलब इतना ज़्यादा स्पीड है कि मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रही है लाइट, फिर भी इसको सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लग जाता है। मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारे अर्थ के पास केवल अपना एक सैटेलाइट है जो कि मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का केवल 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमको बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अदर सेलेस्टियल बॉडीज से या प्लैनेट से बहुत हमारे बहुत करीब है। ठीक है, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यह हमसे पृथ्वी से कितनी दूरी पे है मून? 3,84,400 किलोमीटर। देखो ये एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि जो मून है ये भी चक्कर लगाता है, इसका भी एक ऑर्बिट है। ठीक है, तो एक एवरेज डिस्टेंस है, मतलब एक ऐसा टाइम आता है जो जब ये अर्थ से सबसे करीब होता है, एक बहुत दूर आता है। तो हम धीरे धीरे इसको डिटेल में जाएंगे। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। आप इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि मून का डिस्टेंस यानी अर्थ से मून का डिस्टेंस और अर्थ से सन का डिस्टेंस। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है उसको अर्थ का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 27 दिन लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है एक स्पिन भी कंप्लीट करने में। यानी कि अपने अक्ष के ऊपर जो इसकी एक्सिस है, अब इसको समझेंगे हम एक्सिस, ये जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है। आप एक काम करो, आप सपोज एक जगह पे खड़े हो कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब समझना इसी, यहाँ पे आप जस्ट खड़े रहो, ठीक है, आप खड़े रहो। अब अपनी बॉडी को मतलब यहाँ से बिना किसी भी जगह मूवमेंट कराए बिना आप घूमो एक बार नॉर्थ के साइड, फिर ईस्ट के साइड, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर इसी इसी स्पीड से आप इसको घूमो। तो आप एक किसी एक्सिस के प्रति या किसी एक्सिस के अराउंड टर्न कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरा आप एक एग्जांपल, दैट इज, वो क्या हो जाएगा आपका? दैट इज वो आपका होगा, वो आप अपनी एक्सिस के प्रति रोटेट कर रहे हो, रोटेशनल मूव आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब आप एक कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के चारों साइड घूमो। अब ये वाला जो मोशन होगा, ये वाला जो, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट के सराउंड जो है घूम रहा है। तो अर्थ और अदर प्लेनेट क्या करते हैं? वो रोटेशन भी साथ में करते हैं और साथ में रिवॉल्यूशन भी करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं साथियों, ये देखो इस हिसाब से टर्न करते हैं। ये सन है यहाँ पे येलो कलर का, उसके सबसे नज़दीक क्या है? ये मरकरी है, फिर यहाँ पे वीनस है, फिर देखो यहाँ पे अपना ग्रीन सॉरी ब्लू कलर में एक अर्थ है, और यहाँ पे मार्स है, फिर यहाँ पे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर जाके यहाँ पे आता है जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्टून। इस हिसाब से देखो ये क्या है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। यहाँ पे इसी प्रकार एस्टेरॉयड जो जो है कि घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं पूरे इसका सन का,
ठीक, और ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये अपने एक्सिस पे भी टर्न करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और रिवॉल्यूशन भी इसका सन के अराउंड रिवॉल्यूशन भी करते रहते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे किस हिसाब से, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे सन लोकेटेड है, सेंटर में सन है, देखो सन सेंटर में सन लोकेटेड है, और उसके बाद सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ, सारे प्लैनेट हैं, ये अपने एक्सिस पे भी देखो रोटेट हो रहे हैं, और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, सन जो है एक बीच में एकदम स्थिर है देखो, और चारों साइड ये सब क्या कर रहे हैं, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं, और अपने एक्सिस पे भी अगर ध्यान से देखोगे ना, ये अपने एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं। तो हमने जो रोटेशनल और रिवॉल्यूशन, इसके जो मोमेंट इनके मोशन होते हैं देख लिया। तब देखिए एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इस वजह से क्या होता है कि केवल एक साइड, सन का केवल एक साइड हम देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, जो मून के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए। इट हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट सरफेस। इसके सरफेस पे माउंटेन भी आपको देखने को मिलेंगे, डिप्रेशन यानी गड्ढे भी बहुत मिलेंगे। गड्ढे क्यों मिलते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो एस्टेरॉयड होते हैं ना, बहुत सारे एस्टेरॉयड यहाँ पे आके गिरते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे गड्ढे आपको नजर आएंगे। द मून हैज सीन फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से आपको मून ऐसा दिखता है। ठीक है, these cast shadows on the moon surface, these cast shadows on the moon surface, look at the full moon and observe these shadows। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ शेडो टाइप के दिख रहे हैं ना, क्या है, गड्ढे हैं पूरे। Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21 July 1969। इस पे मून पे सबसे पहले स्टेप पे पैर रखने वाला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 21 जुलाई 1969 में गए थे। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun। तो सैटेलाइट क्या होता है? एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव्स अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के अराउंड मूव करती है एकदम सेम, इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। यानी कि जो सैटेलाइट होती है वो क्या करती है? प्लैनेट के अराउंड में मूव होती है, उस एकदम सेम उसी तरीके से जिस हिसाब से वो प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करता है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है? इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, एक आर्टिफिशियल बॉडी होता है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये जो है साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है ताकि जो है यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, और कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्प करती है। इट इज कैरिड बाय ए रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसको रॉकेट के थ्रू ले जाते हैं और उसके बाद अपनी ऑर्बिट में इसको प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे इंडियन सैटेलाइट जो इनसैट हो गया, आईआरएस हो गया, इजूसैट हो गया। रॉकेट, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग के 3 प्रोसीजर होते हैं। कैसे? पहले तो रॉकेट लॉन्च हो जाता है अर्थ से, जैसे कि यहाँ से अर्थ, यहाँ पे दिखाया जाए ना, इंडिया से लॉन्च हुआ रॉकेट, फिर जाके रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। जो रॉकेट होता है अर्थ पे गिर जाता है, फिर ये वाला पोर्शन निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट इंटर ऑर्बिट, वो जैसे ही सैटेलाइट ऑर्बिट में इंटर करती है, वो इस शेप में उसको ले जाके वहाँ पे उसके ऑर्बिट में छोड़ छोड़ देता है। ठीक, यानी रॉकेट पूरा ऊपर तक नहीं जाता, रॉकेट छोड़ बीच में चला जाता है, वापस चला जाता है। एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे एक एस्टेरॉयड आपको दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। अपार्ट मतलब इसके अलावा, यानी अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा कुछ और न्यूमरस टीनी बॉडीज होती हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती रहती हैं। एक क्या होती हैं? दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। इन बॉडीज को हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जैसा कि हमने देखा था, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉयड पाए दिखे थे। फिगर 1.2 में यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मैनी इयर्स बैक। साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंटिस्ट के हिसाब से क्या होता है कि जो एस्टेरॉयड है वो किसी एक प्लैनेट के टूटे हुए पार्ट है, जो कि वो प्लैनेट जो कि कई ईयर्स पहले, कई साल पहले एक्सप्लोड हो गया था। फिर आगे मेटेरॉयड क्या होता है? मेटेरॉयड द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉयड्स। जो छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, उनको मेटेरॉयड बोलते हैं। समटाइम दीज मेटेरॉयड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि ये मेटेरॉयड जो है अपने ऑर्बिटल पाथ से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, और एकदम अर्थ के नियर, अर्थ की यानी अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी अर्थ पे गिर भी जाते हैं।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इस प्रोसेस क्या होता है कि हमारे अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है तो इतनी स्पीड से आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से ये क्या धीरे धीरे हीट होने लगते हैं और बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इस वजह से एक फ्लैश ऑफ लाइट आपको रात में दिखती होगी। समटाइम्स अ meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow। कुछ बार तो ऐसा होता है कि जो मेटोर्स होते हैं, जो मेट्रॉइड होते हैं, वो अर्थ पे गिर जाते हैं, मतलब कि जलने के बावजूद भी छोड़े से वो गिर जाते हैं और हॉलो गड्ढा कर देते हैं। डू यू सी whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear sky night? क्या आपने एक whitish broadband देखा है, जैसे कि एक glowing path across the sky? यहाँ पे इसे आप देख सकते हो। है इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। यह मिलियंस ऑफ स्टार का क्या है, क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब होता है समूह, ठीक है, यानी ये मिलियंस ऑफ स्टार का, लाखों स्टारों का ये एक क्लस्टर है। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया में इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशियंट इंडिया में माना जाता है, इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, यानी कि माना जाता था कि एक रिवर है, लाइट की एक रिवर है या लाइट की एक नदी है जो कि स्काई में फ्लो हो रही है। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इस वजह से हमारे गंगा में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, जो एक गैलेक्सी एक बहुत ह्यूज बड़ा सिस्टम है या ह्यूज सिस्टम है, जो कि जिसमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, मतलब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि हमारे यूनिवर्स को मिलके बनाती हैं, यानी कि हम सबसे पहली चीज तो हम इस मिल्की वे के एक सोलर सिस्टम के एक अर्थ के छोटे से हिस्से पे रहते हैं, ठीक है। अब सोचो, अब इस सोलर से एक जो गैलेक्सी है, ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार जो है मिल के बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिल के क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। यानी एक हमारा एक गैलेक्सी हो गया आकाशगंगा या मिल्की वे। अब ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, सोचो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, लाखों गैलेक्सीज मिलके जो है एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट है इमेजिन कर पाना कि जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट, जो साइंटिस्ट हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई आउट करने का या फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यही सोचो, हम अभी अर्थ के बारे में भी अच्छे से कहीं पे अभी मान लो बहुत सारी फ्लाइट की दुर्घटनाएं होती हैं, फ्लाइट गुम हो जाती है, हम पता नहीं कर पाते वो गई किधर, ठीक है। हम अपने अर्थ पे ही, मतलब अर्थ के एक छोटे से हिस्से में हमें नहीं पता कर पा रहे हैं कि हमारी ये चीज़ थी वो भी फ्लाइट कितनी बड़ी है, एक प्लेन कितना बड़ा होता है कि इस छोटे से गड्ढे में या समंदर में वो कहाँ चला गया, हम इतना नहीं पता कर पाते। और सोचो तो इस अर्थ का कितना गुना बड़ा जो है कि गैलेक्सी है और सोलर सिस्टम है। अब उस सोलर सिस्टम का कितना बड़ा, कितना गुना जो है गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी जैसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी पूरे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। सोचो कभी पॉसिबल है हम इसके बारे में जान पाएंगे? आई थिंक नहीं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट, हम इस यूनिवर्स के साइज के बारे में निश्चित नहीं है कि कितना बड़ा इसका साइज है, बट हम भी इसी में रहते हैं और आप भी इसी में रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम साथियों देख सकते हैं, रात के टाइम में आपको कभी ऐसे एक फ्लैश लाइट जैसे दिखता होगा, नाइट के टाइम में आपको ऐसा ही दिखता होगा। तो क्या होता है, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। क्या, शूटिंग स्टार, जलता हुआ तारा, ठीक है। तो वो क्या होता है, मेट्रॉइड्स हुई हुए एस्टेरॉइड होते हैं जो कि निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लाखों आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे हमेशा होते रहते हैं आपको, बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड जो है ऐसे गिरते रहते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर तक तो आते हैं, बट एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा गर्म है अर्थ का, मतलब इतना ज़्यादा घना होता है, घना सेंस की डेंसिटी इतना ज़्यादा उसकी होती है, आते आते क्या होते हैं, अपने रास्ते में ही बर्न हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या एस्टेरॉयड होते हैं, एस्टेरॉयड की साइज कितना, लगभग 480 माइल तक होती है, माइल तक एक्चुअली, जो स्पेस में या इसमें वाटर में जो भी लेंथ है, जो भी लेंथ लेंथ जो लिया जाता है उसका यूनिट नॉर्मली माइल में लिया जाता है। तो लगभग आप किलोमीटर में इसको देखोगे आपको हो जाएगा लगभग 4,400 800 से ऊपर, मतलब 800 प्लस किलोमीटर लंबे जो है क्या होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं। और उससे छोटे भी लगभग 1 माइल तक आते हैं, ठीक है।
किलोमीटर में लोगे लगभग 1.5 किलोमीटर तक। अगर 1.5 किलोमीटर का एक टुकड़ा आके अर्थ पे गिर गया, अर्थ तो अपने ऑर्बिट से ही हट जाएगी। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड आर रॉक दैट आर ऑर्बिटिंग द सन। एस्ट्रॉयड जो कि एक रॉक होते हैं जो कि सन के अराउंड जो है सन का चक्कर लगा रहे हैं, और उसके बाद जब एस्ट्रॉयड वहां से निकल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेटोरॉयड। आर पीसेस फ्रॉम द एस्ट्रॉयड, यानी कि एस्ट्रॉयड के टूटे हुए हिस्से होते हैं जो कि अपनी ऑर्बिट से निकल कर अब क्या होते हैं? वो अंतरिक्ष में घूमने लगते हैं। ठीक है, स्पेस में, यानी कि वो घूमने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है मेटोर्स। मेटोर्स क्या होते हैं? आर मेटोरॉइड्स दैट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी मेटोर्स उनको बोलते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया। यानी कि ये समझ लो, ये यहाँ पे सन है, ठीक है, ये क्या है? ये सन है, और यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे कोई एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट था, अब यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा टूट के यहाँ पे आ गया, वो क्या हो जाएगा? मेटोरॉयड। ठीक है, अब मेटोरॉयड जब अर्थ की एटमॉस्फेयर ये निकल गया तो ठीक है, मेटोरॉयड ही रहा। बट ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे थोड़ा बड़े से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब जैसे आप सपोज करो, हाँ, आप सपोज करो ये यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे हम जानबूझ के इसको छोटा दिखा रहे हैं सन को, क्योंकि अर्थ, हमको अर्थ के डिफरेंस में समझना है। यहाँ पे कोई एक एस्ट्रॉयड है, ये एस्ट्रॉयड है जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, जो कि इसके सन के अराउंड जो है घूम रहा है। अब यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा टूट गया, इतना बड़ा, ये क्या हुआ? ये हो गया मेटोरॉयड्स। ये है मेटोरॉयड जो कि अंतरिक्ष में, यानी कि स्पेस में घूम रहा है। अभी इस स्पेस में रास्ता पकड़ लिया, ये अपने अपने ऑर्बिट से क्या हुआ? भटक गया, हट गया। अब इसका एक टूटा हुआ हिस्सा वो आ गया अर्थ का एटमॉस्फेयर, यहाँ पे सपोज स्टार्ट होता है, यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है। अभी जैसे ही यहाँ पे एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेटोर्स हो गया, और जैसे ही अर्थ की सरफेस पे आके गिर गया, हिट कर दिया, तब इसको हम क्या बोलते हैं? मेटेरॉयड। ठीक है, यहाँ पे मेटोरॉयड, यहाँ पे मेटोर्स, यहाँ पे मेटेरॉयड्स, ठीक, और यहाँ पे एस्टेरॉयड। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।